बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस पे उनका सफर जो तय सफर था वो लगातार वक्त बढ़ता है। सर, ओपी राजभर साहब भी बैठे हुए हैं, क्या इसका फर्क आएगा? ओम प्रकाश राजभर जी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। सर, कुछ निजी हमले भी हो रहे हैं यहाँ पर, उस पर क्या कहेंगे सर? वो सवाल, ये पॉलिटिक्स में सवाल उठता है जब उनके पास जवाब देने को नहीं है तो पुरानी बातें उठाई जा रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की देन है और इसीलिए जनता समर्थन में, जनता खुशी में और जनता ये बताने के लिए कि समाजवादियों का बनाया हुआ इसलिए सड़कों पर है। साफ तौर से हम दिन के वक्त में चले, अब रात हो गई है। मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर भी हैं जिनका जिक्र भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कर रहे थे। अब लाइटें भी जल चुकी हैं एक्सप्रेसवे पे, तो हमको दिन का अभी सफर कवरेज करने का मौका मिला। अब मेरे साथ ओपी राजभर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राजभर साहब, क्या है भीड़ का मिजाज? आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, महंगाई से ऊब चुकी है, भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है और पत्रकार परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, हर वर्ग परेशान है। जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कि अभी तो ये आंधी चल रही है, आने वाले चुनाव के सूचना जारी होते होते ये भीड़ तूफान में बदल जाएगी और ये वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। मैं 3 साल पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा। अब देखिए, हम अखिलेश जी के रथ पर सवार हैं, आपके सामने हुजूम दिखाई दे रहा है। हम अभी 60 किलोमीटर चले हैं, 4 घंटा हो गया। आप 500-500 मीटर, 100-100 मीटर पर हजारों की संख्या में लोग खड़े होकर के माला लेकर के स्वागत में खड़े हैं। तो जनता अपने हक के लिए अब तैयार है। अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं, अब नौजवान चाहता है, गरीब चाहता है कि हमारे घरेलू बिजली का बिल माफ हो, हमारे गरीबों का इलाज फ्री में हो और प्रदेश में, देश में जातिवार जनगणना हो और पत्रकार आयोग का भी गठन हो। जो हमारे फोटोग्राफर हैं उनके जो दुर्घटना बीमा हो, 60 साल के बाद उनको पेंशन मिले पत्रकारों को। ये लड़ाई हम लोगों ने जब जनता के बीच में रखा है तो जनता का स्वागत, स्नेह, प्यार आपके सामने आप देख रहे हैं। इसी तरह का हुजूम लखनऊ तक आपको मिलेगा, चाहे वो रात हो जाए, चाहे जो भी हो जाए। आपके सामने अंधेरा चल रहा, अंधेरा होने वाला है और स्थिति आपके सामने प्रमाण है। जो मैंने कहा था कि पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी दहाई में भी नहीं पहुंचेगी, आप देखते जाइएगा। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी, एक समय मैंने सितंबर में देखा कि 270 सीट जीत रही थी। अक्टूबर में खाली घोषणा हुई समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी भागीदारी गठबंधन का, तो वो 230 पर आ गई और हमने एक खाली मात्र रैली किया, उसके बाद इनके आ गए 213 पर। अभी 6 महीना चुनाव है, 6 महीना बाद देखिएगा इनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। समाजवादी विजय रथ यात्रा लगातार चल रही है। आज रिकॉर्ड तो 9 जिले जो है छूने वाली है और जिस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है उसे साफ तौर से लग रहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी एक प्रमुख दल के रूप में आ रही है। कैमरा पर्सन मुर्शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे गाजीपुर में, जो अपने रोड शो में किस तरीके से लोगों के बीच जाते हुए गाजीपुर। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल के जो इन इलाकों में समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जो कि बसपा से हैं और वो वहां पर इस रोड शो में है, अखिलेश यादव के रोड शो में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो रथ है पूरी तरह से तैयार किया हुआ, उसमें यहां पर ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव के साथ बैठे, जिनसे न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की।